की हड्डियां जमा दी थी। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने हालात और भी खराब कर दिए थे। गांव की आखिरी गली में बना एक टूटा सा कच्चा मकान इस ठंड का सबसे बड़ा शिकार था। इसी घर में रहता था मोहन, उसकी पत्नी सावित्री और उनका 9 साल का बेटा चिंटू। मोहन रोज किसी और के खेत में मजदूरी करता था, लेकिन बारिश की वजह से कई दिनों से काम बंद पड़ा था। सावित्री गांव के बड़े जमींदार हरगोविंद सिंह के घर बर्तन कपड़े करती थी। आम दिनों में किसी तरह गुजारा हो जाता था, मगर इस साल सर्दी और बारिश दोनों ने मिलकर गरीबों की कमर तोड़ दी थी। एक रात मिट्टी की दीवारों से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा घर के अंदर तक घुस आई थी। मोहन कांपते हुए बोला, इतनी ठंड मैंने जिंदगी में नहीं देखी। लगता है इस बार सर्दी जान लेकर ही मानेगी। सावित्री ने जलती हुई लकड़ियों को और पास खिसकाया। उसने धीमी आवाज में कहा, काम भी नहीं मिल रहा और घर में राशन बस 1 दिन का बचा है। क्या? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? हर बार सोचती थी कि शायद कल मजदूरी मिल जाए या जमींदार पैसे दे दे। बाबा, अगर खाना नहीं है तो मैं आपके साथ खेत चलूं, शायद कुछ मिल जाए। नहीं बेटा, इतनी ठंड में बाहर जाना मतलब बीमार पड़ना। हमारे पास दवा के भी पैसे नहीं हैं। अगली सुबह मोहन ने तय किया कि वो गांव के प्रधान बलराम चौधरी से मदद मांगेगा। बारिश में भीगता हुआ मोहन प्रधान के बड़े पक्के मकान तक पहुंचा। मोहन हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, बस 2-4 दिन का राशन दिला दीजिए। प्रधान हंस पड़ा। अरे मोहन, गरीबों की आदत ही होती है हाथ फैलाना। हर बार रोते हुए आ जाते हो। सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में अनाज खत्म हो चुका है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेगा। सरपंच ने बेरुखी से जवाब दिया, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है मोहन। अपनी जिंदगी खुद संभालो। तुम गरीबों को तो आदत हो गई है, जब मन किया यहाँ आकर भीख मांगने चले आते हो। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत करने से नहीं भागता, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए, हम खुद संभल जाएंगे। सरपंच गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो। गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। अभी यहाँ से निकलो। मोहन ने आखिरी उम्मीद के साथ कहा। आप गांव के मुखिया हैं सरपंच जी। अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये सुनते ही सरपंच आग बबूला हो गया। उसने अपने नौकर को आदेश दिया, रामू, इसे अभी बाहर निकालो और आगे से इसे मेरे घर में घुसने मत देना। नौकर ने मोहन को धक्के मारते हुए बाहर निकाल दिया। धक्के खाकर बाहर निकला मोहन, जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तेज बारिश, ठंडी हवा और अपमान, तीनों ने मिलकर उसकी हिम्मत छीन ली। उस रात वो घर आकर चुपचाप गीले कपड़ों में ही लेट गया। सुबह सावित्री ने जब मोहन को जगाना चाहा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था। मोहन, उठो, लेकिन जवाब नहीं आया। ठंड, भूख और बेबसी ने एक मेहनती इंसान की जान ले ली थी। सावित्री की चीख पूरे घर में गूंज गई। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ सावित्री के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और घमंड से तमतमाया हुआ था। सावित्री ने डरते हुए कहा, जमींदार साहब, आप यहाँ, क्या कोई खास बात है? जमींदार ने कठोर आवाज में कहा, बात यह है सावित्री, तुम्हारा कर्ज अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही 30 दिन का समय दिया था और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार साहब, हमसे जितना बन पड़ता है हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाए। कृपया मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार सिर्फ 7 दिन का समय देता हूँ। अगर 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहते ही जमींदार वहां से चला गया। सावित्री का दिल जैसे टूट कर रह गया।
उसका पति पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब वो बिल्कुल अकेली थी और हालात से लड़ने के लिए मजबूर थी। वो घर के एक कोने में बैठी सोचती रही कि अब क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने पति की तस्वीर और टूटते बिखरते घर पर जा टिकती। चारों तरफ सन्नाटा था और मन में डर। तभी अचानक एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उसकी बचपन की सहेली सीता खड़ी थी। सीता, जो बरसों पहले गांव छोड़कर शहर चली गई थी और अब एक अमीर और सफल औरत बन चुकी थी। सावित्री उसे देखते ही हैरान रह गई। सीता दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? सीता ने भावुक स्वर में कहा, सावित्री, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सीता की ये बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन मेरे पास न खेत है न पैसा। सीता ने बिना कुछ सोचे अपने पर्स से एक मोटी रकम निकाली और सावित्री के हाथ में रख दी। ये लो पैसे सावित्री, जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो। तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सावित्री रोते हुए बोली, दीदी, आपने मुझे और मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन कविता जमींदार के घर पहुंची और उसका सारा कर्ज चुका दिया। ये देखकर जमींदार हैरान रह गया। वो आश्चर्य से बोला, अरे, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये मेरे परिवार के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है। आपको आपके पैसे मिल गए हैं, अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। अब सावित्री ना सिर्फ जमींदार के कर्ज से आजाद थी, बल्कि उसके पास सीता जैसी सच्ची सहेली का साथ भी था, जिसने उसकी जिंदगी में नई रोशनी भर दी थी। सावित्री ने बचे हुए थोड़े से पैसों से एक छोटी सी समोसे की दुकान शुरू की, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ग्राहकों का अच्छा सहयोग मिलने लगा और उसकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब कमाई ठीक होने लगी तो उसने अपने बेटे चिंटू को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। हालांकि वो हर पल अपने पति को याद करती थी और उसकी कमी उसके दिल में हमेशा बनी रहती थी। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद चिंटू अब बड़ा हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं। मैं एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। तेरे पिता आज होते तो बहुत खुश होते। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो एक दिन जिंदगी खुद उसके आगे झुक जाती है। सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। जहां पानी का इंतजाम होगा वहीं नया गांव बसाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास जाकर रह सकते हैं। वसुधा की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर वन में नदी है तो जंगली जानवरों का खतरा भी तो होगा ना? ये कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हमें किसी ज्ञानी की सहायता लेनी चाहिए। सीताराम ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पास के घने वन की ओर चल पड़े।
वन के बीचों बीच एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा तेज से चमक रहा था, जैसे उन्हें तीनों कालों का ज्ञान हो। दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। साधु बाबा हमारा रक्षण कीजिए। साधु बाबा ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, क्या हुआ पुत्र? साधु बाबा, मेरे खेत में बनाया हुआ कुआं अचानक गायब हो गया है। हमने बड़ी मेहनत और कर्ज लेकर कुआं बनवाया था, पर सुबह जब हम खेत में जाते हैं तो कुआं अपने स्थान पर नहीं होता। बाबा जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है। बताइए, उस विचित्र कुएं का रहस्य क्या है? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, हमारे इस जन्म में जो भी अनुभव हमें आते हैं, उनकी कड़ियां हमारे पिछले कई जन्मों से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे साथ जो ये विचित्र घटना घट रही है, उसकी जड़ भी तुम्हारे किसी पिछले जन्म में है। सीताराम ने उलझन में पूछा, आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु बाबा ने गहरी सांस ली। पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े साहूकार थे। उस समय तुम अत्यंत धनवान थे और तुम्हारे पास बड़े बड़े खेत थे। उन्हीं खेतों में एक विशाल कुआं था, इतना बड़ा कि पूरे गांव की प्यास बुझा सकता था। और वो कुआं कभी सूखता नहीं था, उसका पानी अनंत था। उस साल गांव पर अकाल की ऐसी मार पड़ी कि खेत खलिहान सूखकर फटने लगे। कुएं एक एक कर खाली हो चुके थे। गांव की बुढ़िया कमला काकी कांपते पैरों से साहूकार के हवेली पर पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, गांव में अकाल पड़ा है। आपके खेत के कुएं में तो अभी भी पानी है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा पानी अपने घर ले जाऊं। घर में एक बूंद भी नहीं बची। करोड़मल ने घूरकर कहा, पूरे गांव में मेरा ही कुआं है क्या, जो तुम पानी लेने चली आई हो बुढ़िया? कमला काकी ने विनती की, साहूकार जी, सारे कुएं सूख गए हैं, कोई भी पानी से भरा नहीं है। गांव के लोग, बच्चे सब प्यासे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो एक एक करके पूरा गांव मेरे कुएं से पानी लेने आ जाएगा? नहीं, मैं किसी को पानी नहीं दूंगा। कमला काकी की आंखों में आंसू भर आए, पर वो चुपचाप लौटने लगी। रास्ते में उसे वसुधा मिली, जिसके हाथ में खाली हंडा था। क्या हुआ कमला काकी, दे दिया साहूकार ने पानी? कमला काकी ने सिर हिलाया। अरे कहाँ, वो तो बड़ा ही दुष्ट है। हम सबकी जमीनें उसके पास गिरवी हैं, ब्याज भी खाता है और ऊपर से रोब झाड़ता है। कह रहा था, जाओ किसी दूसरे गांव से पानी भर लो। वसुधा का चेहरा कठोर हो गया। क्या उसने ये भी सुना नहीं कि गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं? कहा था मैंने, पर सुनकर बोला, अगर अब पानी दूं तो पूरा गांव मेरे कुएं पर टूट पड़ेगा। वसुधा ने आक्रोश में कहा, उसके पास अभी पानी है, इसलिए घमंड में चूर है। पर अगर कभी ऐसा दिन आया कि उसे भी प्यास से तड़पना पड़े, तब उसे हमारी पीड़ा समझ में आएगी। कमला काकी ने लंबी सांस ली। सही कह रही हो वसुधा, पर वो तो बाद की बात है। अभी तो हमें सोचना है, क्या करें, पानी कहाँ से लाएं? गांव की गलियों में प्यास से बेहाल बच्चों की रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ लोग घर छोड़ने का मन बना चुके थे। अब और इंतजार नहीं कर सकते। पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। धीरे धीरे लोग अपनी पोटलियां बांधने लगे। मवेशी कमजोर होकर गिर रहे थे, कई तो प्यास से मर भी चुके थे। गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार कई लोग साहूकार करोड़मल के पास पहुंचे, पर वो किसी को पानी नहीं देता। आखिरकार पूरा गांव कपड़ों की पोटलियां, भूखे प्यासे बच्चे और मुरझाए चेहरे लेकर वन के रास्ते निकल पड़ा, पानी की तलाश में। घने जंगल के रास्ते में एक शिकारी बबूली मिला। उसके कंधे पर तीर कमान लटक रहा था और आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी, मानो वो उनकी किस्मत से पहले से वाकिफ हो। इतने सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं?
कमला काकी ने थके स्वर में जवाब दिया, बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। जहां पानी का इंतजाम होगा वही नया गांव बसाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास जाकर रह सकते हैं। वसुधा की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर वन में नदी है तो जंगली जानवरों का खतरा भी तो होगा ना? बबूली हल्के से हंसा। नहीं काकी, मेरे होते हुए आपको कोई संकट नहीं होगा। इस वन में कोई भी प्राणी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव का एक नौजवान शक में पड़कर बोला, बबलू भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? बबूली ने गर्व से कहा, मैं बचपन से ही इसी वन में पला बड़ा हूं बहन। यहाँ के हर प्राणी को पहचानता हूँ, चाहे वो बाघ हो, भालू हो या सांप। ये प्राणी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते। ये उनका घर है, और अगर हम उनकी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। कमला काकी की आंखों में अब भी संशय था। पर बेटा, वन में रहना आसान नहीं होता, बबूली ने गहरी आवाज में कहा। आप निश्चिंत हो जाइए काकी। इतने सालों से यहाँ रहते रहते मैं न सिर्फ रास्ते जानता हूँ, बल्कि यहाँ के पक्षी और जानवरों की भाषा भी समझने लगा हूँ। अगर खतरा आया तो उससे पहले ही मुझे पता चल जाएगा। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब उनके पैरों में थकान के बजाय उम्मीद उतरने लगी थी। सभी गांव वाले बबूली शिकारी के पीछे पीछे जंगल के भीतर चलने लगे। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पार से नदी की कलकल आवाज सुनाई देने लगी। बबूली ने मुस्कुराकर कहा, लो, हम पहुंच गए। यही है वो नदी। गांव वाले उत्साह से दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे। किसी ने अपने चेहरे पर पानी छीटा तो कोई घुटनों के बल बैठकर गट-गट पीने लगा। कमला काकी की आंखों में पानी आ गया। बेटा, तूने तो हमें जीवन दान दे दिया। सब लोग बबूली के चारों ओर इकट्ठा होकर आशीर्वाद देने लगे। बबूली बस मुस्कुराता रहा, और उसी दिन उसने निश्चय किया कि वो गांव वालों के साथ रहेगा, उनकी रक्षा करेगा और इस नई बस्ती को बसाने में मदद करेगा। साधु बाबा ने मीरा और सीताराम की ओर गंभीर नजरों से देखा। पुत्र, तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के शाप लगे थे। तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी तुमने उनकी सहायता नहीं की, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। सीताराम की आवाज कांपने लगी। साधु बाबा, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे बड़ा पाप हो गया, पर अब मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं? साधु बाबा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे महाराज के पास जाओ। तुम्हारे महाराज आत्मंद वही बबूली शिकारी हैं जिन्होंने अपने पुण्य से गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। उन्हें ये सब बता देना और उनसे कहना कि उस कुएं को स्पर्श करें। जब उनके पुण्यवान हाथ उस कुएं को छुएंगे तो वह कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थित हो जाएगा और उसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। मीरा और सीताराम ने साधु बाबा को प्रणाम किया और तुरंत महल की ओर चल पड़े। महाराज के सामने पहुंचते ही सीताराम ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, साधु बाबा ने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसने पूरा वृत्तांत सुनाया, पूर्व जन्म का रहस्य, पाप और पुण्य की कड़ी और उस अद्भुत कुएं की मुक्ति का उपाय। महाराज आत्मन चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। मंत्री ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो किसान? तुम अब महाराज से कह रहे हो कि वे तुम्हारे कुएं का पानी निकालें? नहीं मंत्री जी, ये मेरी बात नहीं है। साधु बाबा ने ऐसा कहा है। आप चाहें तो साधु बाबा को भी बुला सकते हैं। यदि साधु बाबा ने ये आदेश दिया है तो हमें उसका पालन करना ही होगा। चलो,
सब लोग सीताराम के खेत पर चलते हैं। महामंत्री स्वयं साधु बाबा को भी साथ ले आए। महाराज आत्मन जब सीताराम के खेत में पहुंचे तो जैसे धरती ने फिर से सांस ली। वो सूखा पड़ा कुआं अचानक वही प्रकट हो गया। उसका मुंह चमकते पानी की नीलिमा से दमक रहा था। सीताराम की आंखें फटी रह गईं। मैंने कहा था ना पुत्र, तुम्हारे महाराज के हाथ पुण्यवान हैं। अब इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। महाराज आत्मन ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। सबसे पहले ये पानी सभी गांव वालों को दिया जाए। सीताराम, जब हर एक घर पानी भर ले तब तुम अपने लिए लेना। फिर महाराज ने एक हंडा पानी उठाया और सीताराम की सूखी पड़ी फसल पर डाल दिया। पत्तों में हरियाली लौट आई, जैसे धरती ने राहत की सांस ली हो। पुत्र, ये केवल चमत्कार नहीं, आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप धुल गए हैं। गांव वालों के श्राप का समाधान हो गया है। अब ये कुआं हमेशा पानी से भरा रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम्हारी सहायता चाहता हो, जिसे तुम्हारे कुएं के पानी की जरूरत हो, उसे कभी ना मत कहना। याद रखो, वही गलती दोबारा मत करना। सीताराम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नहीं साधु बाबा, जो अपराध मैंने अपने पूर्व जन्म में किया वो मैं इस जन्म में कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीताराम का कुआं हमेशा लबालब पानी से भरा रहने लगा। उसकी फसल भी इस बार लहलहा उठी। महाराज की पुण्याई और साधु बाबा के आशीर्वाद से वो साहूकार का सारा कर्ज चुका देता है और मीरा के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगता है।